नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल वास्तु टिप्स हिंद में खास और आध्यात्मिक वीडियो में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दिल, दिमाग और आत्मा को छू लेगी। जी हाँ, हम बात करेंगे सावन के पवित्र महीने की, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना इतना खास क्यों है? क्यों इस महीने में शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है? और सबसे ज़रूरी, कैसे आप इस सावन के महीने में घर को वास्तु के अनुसार शिव जी की कृपा का केंद्र बना सकते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व, कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं जो आपका मन मोह लेंगी और ऐसे वास्तु टिप्स जो आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगे। चाहे आप शिव भक्त में नए हों या पुराने, हम लाए हैं कुछ आसान रीति रिवाज जिन्हें आप सावन में कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए, यह वीडियो आपके लिए खजाना है। तो बिना किसी देरी के अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें, एक गहरी सांस लें और चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक सफ़र भगवान शिव जी के चरणों में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक बटन दबाएं और वास्तु टिप्स हिंद चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही रोचक और उपयोगी कंटेंट। चलिए अब बढ़ते हैं सावन के रहस्यों की ओर। सावन का महत्व और इसका आध्यात्मिक प्रभाव। सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शक्तिशाली महीनों में से माना जाता है। यह वह समय है जब प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अनोखा मेल होता है। बारिश की बूंदें, हरियाली और ठंडी हवाएं इस महीने को और भी खास बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं करता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अवसर है जो आपके जीवन को बदल सकता है। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस महीने में शिव जी ने अपने भक्तों की हर पुकार को सुना। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन में समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। इसीलिए सावन में शिव जी की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कुछ वास्तु टिप्स। सावन में अपने पूजा स्थल को और शक्तिशाली बनाने के लिए वास्तु का ध्यान रखें। पूजा स्थल को हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में बनाएं। इस दिशा को आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाती है। पूजा स्थल को साफ रखें। सफ़ेद या नीले रंग के फूलों का उपयोग करें, क्योंकि ये रंग शिव जी को प्रिय हैं। एक छोटा सा जल कलश पूजा स्थल पास रखें, जिसमें गंगा जल डालें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। क्या आप जानते हैं कि सावन की ऊर्जा आपके घर में कंपन को बदल देती है? अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उसे सही तरीके से रखना जरूरी है। वास्तु के अनुसार शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और इसे रोज गंगा जल, दूध, बिल्व पत्र से अभिषेक करें। इससे आपके घर में समृद्धि और शांति आएगी। सावन का वैज्ञानिक महत्व भी है। बारिश के कारण वातावरण में नकारात्मक आयन बढ़ते हैं, जो मन और शरीर को शांत करते हैं। इसीलिए सावन में ध्यान और पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब हम जब सावन का महत्व समझ लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में। सावन में जीवन शैली और स्वास्थ्य, सात्विकता का जादू। सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ और भक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखने का एक सुनहरा मौका है। इस पवित्र महीने में सात्विक जीवन शैली अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को चमका सकते हैं और भगवान शिव की कृपा गहराई से अनुभव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सावन में आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सात्विक भोजन की। सावन में सात्विक आहार जैसे खिचड़ी, फल, दूध और दही आपको शरीर से हल्का और शुद्ध रखता है।
मूंग दाल की खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी बनाएं और तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस से बचें। रसोई में खाना बनाते समय पूर्व दिशा का सामना करें, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। रसोई को हमेशा साफ रखें और भोजन बनाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे भोजन में आध्यात्मिक शक्ति आती है। ध्यान और योग सावन में आपके मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। रोज सुबह 10 मिनट प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम और 5 राउंड सूर्य नमस्कार करें। ये आपके शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। ध्यान के लिए एक शांत कोने में बैठे और शिव मंत्र का जाप करें। क्या आप जानते हैं कि सावन में एक छोटे से बदलाव आपके स्वास्थ्य को चमका सकते हैं? तो आज से ही सात्विक भोजन और योग शुरू करें और अपने जीवन में शिव जी की शांति और ऊर्जा को महसूस करें। सावन में वास्तु टिप्स, अपने घर को बनाएं शिव जी की कृपा का केंद्र। नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में कुछ आसान नियमों को अपनाकर आप इस महीने में अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना सकते हैं? जी हाँ, सावन में वास्तु टिप्स आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में चमत्कार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सावन में अपने घर में ऊर्जा स्थल को वास्तु के अनुसार कैसे तैयार करें। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह एक छोटा सा बदलाव आपके घर की ऊर्जा को दोगुना कर सकता है। नंबर 1, घर में प्रवेश द्वार को सजाएं। घर में प्रवेश द्वार वह जगह है जहाँ से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। सावन में अपने घर के मुख्य द्वार को वास्तु के अनुसार सजाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रवेश द्वार को साफ करें। हर सोमवार सुबह पानी से थोड़ा सा नमक मिलाकर द्वार को धोएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके बाद रंगोली बनाएं। रंगोली में सफ़ेद, नीला, हरा रंग इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रंग भगवान शिव जी को प्रिय है। रंगोली में ओम, स्वास्तिक और कमल का डिज़ाइन बनाएं, जो सकारात्मकता को आकर्षित करता है। मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं। आम के पत्तों या अशोक के पत्तों का तोरण सबसे शुभ माना जाता है। इसे द्वार पर लटकाएं और अगर संभव हो तो छोटे छोटे घंटियां जोड़ें। घंटियों की आवाज़ नकारात्मकता को भगाती है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। ध्यान रखें, द्वार हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। अगर आपका द्वार दक्षिण दिशा में है तो एक छोटा सा शिव यंत्र या ओम का प्रतीक द्वार पर लगाएं। पूजा स्थल में जल का प्रभाव और गंगा जल का उपयोग। सावन में जल का विशेष महत्व है। भगवान शिव को जलधारी के रूप में पूजा जाता है। अपने पूजा स्थल को वास्तु के अनुसार तैयार करने के लिए ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग के पास एक छोटा सा जल कलश रखें जिसमें गंगा जल भरा हो। हर दिन सुबह और शाम गंगा जल में शिव जी का अभिषेक करें। यह आपके घर में शुद्धता और शांति लाता है। पूजा स्थल में जल का प्रवाह बनाए रखें। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो सुनिश्चित करें कि जल बहने की दिशा उत्तर या पूर्व ही हो। इसके लिए एक छोटी सी नाली या पात्र रखें जिसमें जल एकत्रित हो सके। गंगा जल को पूजा स्थल में रखने के लिए तांबे या चांदी के बर्तन का उपयोग करें, क्योंकि ये धातुएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो साफ पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उपयोग करें, यह उतना ही प्रभावी है। नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए नीम के पत्तों का उपयोग करें। सावन में नकारात्मक ऊर्जा को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह महीना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। नीम के पत्ते नकारात्मकता को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी हैं। हर सोमवार सुबह नीम के पत्तों को पानी में उबालें और उस पानी से अपने घर के कोनों को छिड़कें।
यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है बल्कि इस घर में शुद्धता भी लाता है। नीम के पत्तों को पूजा स्थल में भी उपयोग करें। शिव जी पर नीम के पत्ते चढ़ाएं क्योंकि यह भगवान शिव को प्रिय है। अगर आपके घर में कोई कोना भारी या अंधेरा लगता है तो वहां नीम के पत्तों का एक छोटा सा गट्टर लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर नीम की टहनी बांधें। यह बुरी नजर से बचाता है। रंगों और प्रकाश का उपयोग। सावन में अपने घर में सही रंगों का उपयोग करें। पूजा स्थल पर सफेद, नीला, गहरा रंग